तो थंबनेल देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा एनीमे। जिसको नहीं पता क्या सोच कर आए थे बे, मज़े मिलेंगे। देखो मज़े तो एनीमे दिलाते ही है, क्योंकि एक इसका एनीमे है। जो नहीं जानता इस एनीमे के बारे में, तो इस एनीमे का नाम है मुसुकु टेंसेई जॉबलेस रिइंकार्नेशन। अगर आपको इसका एनीमे के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली एक बंदा जो अर्थ पे होता है, उसकी एक्सीडेंट या फिर कार ठुकने की वजह से कैसे भी डेथ हो जाती है और वो कोई नई दुनिया में जन्म लेता है, जहाँ पे जादू टोना रंड छोड़ो वहाँ नहीं जाते। ये एनीमे एक नोवेल पर बेस्ड है। तो इसी तरह एक बंदा जो कि अर्थ पे, जिसकी उम्र आई थिंक 24 ईयर्स होगी, जिसके एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है और वो कई नई दुनिया में जन्म लेता है। पर उसका माइंड पहले से ही डेवलप हो गया और उसकी जो यादें होती है अर्थ वाली, वो अभी भी इस दुनिया में रहती है। तो अब बोलोगे तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या है? आप नई से नई जर्नी से स्टार्ट कर सकते, तो फिर इससे ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, या फिर अर्थ में मर जाना या फिर नई दुनिया में। पर ये एनीमे आप देखते जाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखो मेन कैरेक्टर नई दुनिया में तो आ गया, पर उसकी जो यादें पुराने जो अर्थ पे रहता था उसकी है, तो इसीलिए उसे जादू सीखने में काफ़ी देर नहीं लगती है और वो काफ़ी छोटी उम्र में काफ़ी कुछ सीख लेता है, जो कि आसपास के लोग देखकर भी हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा होकर भी इतनी सारी चीज़ें कैसे सीख लेता है। पर वो छोटा है, पर उसका जो माइंड है उसने काफ़ी ग्रो कर लिया है पहले ही दुनिया में। तो जादू सीखने के लिए वो बाहर भी जाता है, वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। और उसी के साथ साथ जो मेन कैरेक्टर जो कि ओल्ड वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सीज़न 1 में कुछ हो जाता है जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर या और उसके आसपास के कैरेक्टर पूरे बिखर जाते हैं और उसी को ढूंढने की जर्नी में लग जाता है। और इसी सीज़न 1 और सीज़न 2 काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। देखो इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी एनीमे से मिलती जुलती होगी, पर फिर भी ये एनीमे आपको हुक करके रखती है, क्योंकि बीच बीच में वो जो डिफरेंट एंगल डालते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर का जो हरामीपना है, क्योंकि पिछली दुनिया में तो 24 वर्जिन था, इसीलिए इस दुनिया में ठगी हो जाता है और सीज़न 1 में उसको करने को मिलता है। और उसकी शायद उम्र कितनी होगी, 12-13 साल की होगी। 12-13 साल की उम्र में उसको ये करने को मिलता है। बाय द वे आपकी कितनी है? देखो ऑफेंड मत होना। और सीज़न 1 की एंडिंग बहुत सैड है मेरे लिए और मेन कैरेक्टर के लिए भी। वो कोई मरता तो नहीं है, पर स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर उसका कट जाता है। देखो सीज़न 1 में तो इतना एक्सप्लोर किया है। अब सीज़न 2 की बात करें तो सीज़न 1 की अल्टीमेट कटाई के बाद अपना जो मेन कैरेक्टर डिप्रेस में चला जाता है। मेन कैरेक्टर के साथ मेन कैरेक्टर का भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी घूमता है जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हो। कैसे फिक्स करता है वो तो नहीं बताऊंगा, पर जो फिक्स करता है वो काफ़ी सही फिक्स करता है। अगर हिंट दूँ तो आज के टाइम में थोड़ा सिमिलर है वो, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। देखो कुछ भी कहो, पर जो एनीमे के क्रिएटर है उसने मेन कैरेक्टर को बहुत मज़े दिए हैं। अगर आप सीज़न 2 की एंड में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो अपनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद अपना जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरी जर्नी में निकल जाता है। देखो उसी जर्नी में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपके सीज़न 2 में फर्स्ट हाफ ने काफ़ी स्टोरी देख ली, तो सेकंड हाफ में आपको वो काफ़ी बेहतरीन एक्शन दिखाते हैं। देखो इस एनीमे को देख के लगता है कि आगे बहुत कुछ आने वाला है। देखो स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर सीज़न 2 में वो किसी को ढूंढने के लिए एडवेंचर करता है। देखो ये इसका एनीमे बाकी अदर इसका एनीमे से डिफरेंट है। स्टोरी थोड़ा एक्शन और फील एक्शन चाहिए तो ये एनीमे आप ट्राई कर सकते हो। देखो वीडियो में एनीमे के बारे में कुछ बताया तो ये नहीं, क्योंकि मैं स्पॉइलर हो जाएगा, कुछ भी बताऊंगा तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हार्डली रिकमेंड करता हूँ इस एनीमे को। आप जाके इसे देख ही लो।
अगर आपको वीडियो में कोई गलती मिले या फिर वीडियो क्वालिटी में कोई गलती मिले या फिर ऑडियो में कोई खामी दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और कोई न्यू एनीमे के बारे में कोई रिव्यू चाहिए या फिर आप भी कोई एनीमे रिकमेंड कर सकते हैं तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।